अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। टिप्स विद फौजी चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो व्यूअर्स, आज ये मैं ख़ास रेमेडी लड़कों के लिए लाई हूँ। लड़कों की स्किन के लिए जो डार्क हो जाती है, जिन पे स्टेन पड़ जाते हैं या सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते और दाग धब्बे होते हैं और मतलब एक अक्सर नुमाया होता है कि जहाँ मतलब जो उनके बाजू वगैरह होते हैं, टी शर्ट पहनते हैं तो वो स्टेन से बन जाते हैं, वो स्किन बदनमा सी हो जाती है। तो उसके लिए मैं आज एक ये ख़ास टिप लाई हूँ। ये ऐसी टिप है, ये ऐसी ही टिप है कि आप अपने ही घर में बना सकते हैं और इजीली आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप महंगी केमिकल वाली प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो व्यूअर्स, उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक साफ़ शफाफ सी कटोरी लेंगे हम और एक चम्मच लेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि शीशे वाली या प्लास्टिक वाली यूज़ करें। तो आज ये रेमेडी ख़ास लड़कों के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच चावल का आटा हम यूज़ करेंगे। ये देखें, चावल का आटा लेंगे। ये ऐसी ही रेमेडी है कि आप नहाने जा रहे हैं और नहाते वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच हम गंदम का आटा, जो कि नॉर्मल जिसका हम रोटी वगैरह बनाते हैं, ये हम लेंगे। 1 चम्मच हम लेंगे मैदा। ये भी इजीली ही अवेल होता है, मार्केट में आप ख़रीद सकते हैं। 1 चम्मच हम लेंगे बेसन। और दूसरी बात ये है कि आपको नमी देने के लिए, स्किन की मॉइस्चराइजिंग ख़त्म ना हो, क्योंकि ये ड्राई करते हैं आटा वगैरह, तो उसके लिए हमें 3 से 4 कतरे ही महज चाहिए आलमंड ऑयल। मतलब ये देखिए, बादाम, मीठे बादामों का तेल मरहबा का है ये, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप ये यूज़ करें। इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा। ये खाने का सोडा है, तो ये हम मतलब आधा चम्मच से कम आप यूज़ करेंगे, चौथाई कर लें या तीसरा चीज़ा कर लें, ये हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे, अगर आपके पास कोई सा भी फेस वॉश अवेल है वो आप इसमें डाल लें, या आप कोई मतलब बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं, साबुन यूज़ कर सकते हैं जो आप नहाने वक्त करेंगे। तो इसका ये है कि आप मतलब जो लड़के हैं वो अपनी स्किन पे यूज़ ऐसे करेंगे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम ये देखें, इतनी इतनी सी फ्रिक्वेंसी में डालेंगे ताकि इसकी स्मेल आए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी साबुन वगैरह लगाने की अलहदा से। जब आप नहा रहे हों तो उस वक्त आप ये लगा के 2-3 मिनट इसका मसाज करें। मसाज करने के बाद आप अपना वॉश कीजिएगा। और इसमें अब हम डालेंगे अर्के गुलाब। अर्के गुलाब उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ड्राई है, तो सॉरी फ्रेंड्स, जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो यूज़ करेंगे अर्के गुलाब। ठीक है, और जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो यूज़ करेंगे दूध। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ दूध, क्योंकि अक्सर लड़के ऐसे होते हैं जिनकी स्किन मतलब ड्राई ही होती है, वो मॉइस्चराइज नहीं करते, काम में इतने बिजी होते हैं, तो उनके लिए मैं दूध यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपने ऐसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये इस तरह का मिक्सचर आपको मिलेगा। ये देखें, इसकी बहुत अच्छी स्मेल है और यकीन माने कि इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन वो लोग जो चाहते हैं कि उनको जल्दी रिज़ल्ट मिले, इंस्टेंट रिज़ल्ट मतलब बहुत जल्दी मिले, तो उनके लिए मैं एक और ख़ास कहूँगी कि वो अब ये ऐड करें। वैसे आप स्किप भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन उनके लिए तो ये देखें, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ दाल। ये दाल मसूर की दाल है, जो मतलब पिंक से कलर की होती है और मार्केट में इजीली अवेल है। इसको आप, या अगर आप लगाना चाह रहे हैं कि मतलब आप ग्राइंड नहीं कर रहे, तो रात को भिगो के रख लें, सुबह इजीली उसको वो थोड़ा सा आप दबाव से मतलब ग्राइंड कर लेंगे तो वो हो जाएगी। लेकिन अगर आप ड्राई चाह रहे तो ग्राइंडर में डाल के आप वो इसको मिक्सचर मतलब बनाने के लिए आप पाउडर बनाएंगे। तो ये देखें, इस तरह का मिक्सचर आपको मिलेगा।
ये जो हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं जैसे कि चावल का आटा है या ये दाल है, ये स्क्रब के तौर पे भी यूज़ होंगी। ये स्टेन ख़त्म करेंगी, आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो लाएंगी। और वो लोग जो कि काम की वजह से अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजिंग नहीं करते, तो उनके लिए हमने ऑलरेडी ऐड किया है बादाम का तेल, उससे आपकी स्किन में मॉइस्चराइजिंग होगी। और जो आटे वगैरह हैं ये मेलानिन ख़त्म करते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है फ्रेंड्स। आप ये अपने चेहरे पे लगाएं या अपने बाजुओं पे लगाएं या आप अपने मतलब हैंड वगैरह पे लगाएं, क्योंकि ये एक नेचुरल ब्लीच भी है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। ये ऐसी चीज़ है जिससे आपकी मैल वगैरह तो उतरेगी, लेकिन आपके बाल जो हैं वो ब्राउन नहीं होने वाले। वो लोग जिनकी दाढ़ी होती है वो लोग शायद ये सोच रहे हो कि ये नहीं लगाएंगे, ये आप हर बंदा लगा सकता है, क्योंकि इससे बाल आपके ब्राउन नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसी रेमेडीज़ लाऊं जिसका कोई नुकसान ना हो, बहुत कम पैसों में अवेल हों, आपके घर में किचन में ही जो चीज़ें दस्तियाब हैं उससे बना सकें। तो उसके लिए काइंडली मेरी वीडियोस लाइक किया करें, शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो उससे फ़ायदा उठाएं। और दूसरी बात कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, आइकन बेल का बटन भी दबाएं ताकि मैं जो नई वीडियोस शेयर करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।